बहुत जमाना पहले एक दूर दराज जादुई सल्तनत के किनारे एक सुनसान जंगल में एक उदास चुड़ैल रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन होता था, एक ऐसी कमी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वो कभी माँ नहीं बन सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। अक्सर रातों को वो आसमान की तरफ देखकर खुद से कहती, अगर मुझे अपनी औलाद नहीं मिल सकती तो मैं किसी और की खुशी छीन लूंगी। इसी ख्याल के साथ उसने एक खतरनाक फैसला किया। वो दुनिया में पैदा होने वाली पहली लड़की को अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। इसी जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां एक सादा मगर खुशहाल जोड़ा रहता था। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उनके घर खुशखबरी आई। वो मां बनने वाली थी। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। कुछ ही दिनों बाद औरत की तबीयत अचानक खराब होने लगी। दिन गुजरते गए और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वो कमजोर होती जा रही थी। उसका शौहर बेबस होकर हर दरवाजा खटखटाता रहा। हर हकीम, हर डॉक्टर के पास गया, मगर कहीं से कोई उम्मीद ना मिली। आखिरकार एक बूढ़े हकीम ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम वाकई अपनी बीवी और बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल में एक चड़ैल के पास जाना होगा। ये सुनकर उस आदमी के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर मोहब्बत खौफ से बड़ी थी। वो हिम्मत जमा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दरख्तों की सरसराहट जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार वो चुड़ैल के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आहिस्ता से खुला और सामने वही खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। आदमी ने झुककर कहा, मेरी बीवी मर रही है, बुराहे करम मेरी मदद करो। चुड़ैल ने उसे गौर से देखा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसी कीमत? चुड़ैल ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारे घर लड़की पैदा हुई तो वो मेरी होगी। ये सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई। एक तरफ उसकी बीवी और बच्चा और दूसरी तरफ अपनी औलाद को हमेशा के लिए खो देने का खौफ। वो खामोश खड़ा रहा। उसके जहन में एक जंग चल रही थी। क्या वो ये सौदा कबूल करेगा या सब कुछ खो देगा? काफी सोचने के बाद आखिरकार उस आदमी ने वो फैसला कर लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली। चुड़ैल ने उसे एक जादुई दवा दी और कहा, ये दवा अपनी बीवी को देना, वो ठीक हो जाएगी, मगर हाँ, अपना वादा मत तोड़ना। आदमी भारी दिल के साथ घर लौट आया। उसने दवा अपनी बीवी को दी और चंद ही दिनों में वो हैरत अंगेज तौर पर ठीक होने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ गया। उनके घर एक निहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें कोई खास रोशनी हो। माँ बाप अपनी खुशी में सब कुछ भूल गए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब पूरा घर खामोश था, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वही चुड़ैल अंदर दाखिल हुई। माँ बाप कुछ समझ पाते उससे पहले ही चुड़ैल ने बच्ची को उठाया और अंधेरे में गायब हो गई। माँ की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल उस बच्ची को एक ऊंचे सुनसान टावर में ले गई, जहां ना कोई रास्ता था, ना कोई दरवाजा। उसी टावर में उस बच्ची की परवरिश होने लगी। चुड़ैल ने उसका नाम रखा रुपंदा। रुपंदा बड़ी होती गई। उसके बाल सुनहरी और बेहद लंबे हो गए, इतने लंबे कि जमीन तक पहुंच जाते थे। चुड़ैल उसे दुनिया से दूर रखती और हमेशा यही कहती, दुनिया खतरनाक है, सब लोग बुरे हैं, मैं ही तुम्हारी असल माँ हूं। मासूम रुपंदा ने उसी को सच मान लिया। वो दिन में टावर के नीचे खेलती और रात को ऊपर अपने कमरे में चली जाती। साल गुजरते गए और वो एक हसीन नौजवान लड़की बन गई।
एक दिन एक शहजादा उस जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मीठी आवाज सुनी। वो रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। आवाज उसी टावर से आ रही थी। शहजादा हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आवाज इस सुनसान जगह पर। वो छुप कर देखने लगा। कुछ देर बाद चुड़ैल आई और जोर से बोली, रुपंदा, अपने बाल नीचे लटकाओ। रुपंदा ने अपने लंबे सुनहरी बाल नीचे छोड़ दिए और चुड़ैल उन बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ गई। ये देखकर शहजादा दंग रह गया। अगले दिन जब चुड़ैल वहां नहीं थी, शहजादा आहिस्ता से टावर के पास आया और उसी तरह पुकारा, रुपंदा, अपने बाल नीचे लटकाओ। रुपंदा चौंक गई। ये आवाज मुख्तलिफ थी, मगर उसमें नरमी थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अपने बाल नीचे छोड़ दिए। शहजादा ऊपर पहुंच गया। जब दोनों आमने सामने आए तो जैसे वक्त रुक गया। रुपंदा ने पहली बार किसी और इंसान को देखा था और शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे और फिर ये मुलाकातें रोज होने लगीं। रुपंदा को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इतनी बुरी नहीं जितनी उसे बताया गया था, और शहजादा उससे मोहब्बत करने लगा। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुफिया मुलाकातें जल्द ही एक बहुत बड़े खतरे में बदलने वाली हैं। वक्त गुजरता गया और रुपंदा और शहजादे की मुलाकातें बढ़ती गईं। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन शहजादे ने धीमी आवाज में कहा, रुपंदा, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रुपंदा कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। आखिरकार उसने सर हिला दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि एक रात जब चुड़ैल सो जाएगी, वो टावर से फरार हो जाएंगे। वो रात आ गई। चांदनी खामोशी से जमीन पर फैल रही थी। रूपंजा ने अपने लंबे सुनहरी बाल नीचे लटकाए और शहजादा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। दिल तेजी से धड़क रहे थे। आजादी बस चंद कदम दूर थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चुड़ैल जाग गई थी। उसने खाली कमरा देखा और फौरन सब कुछ समझ गई। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो चीखी, तुमने मुझसे धोखा किया। अचानक वो टावर के दरवाजे पर आ गई। रूपंजा खौफ से कांपने लगी, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, हम साथ हैं। चुड़ैल ने अपना जादू इस्तेमाल किया। हवा तेज हो गई, आसमान गरजने लगा। मगर इस बार कुछ बदल चुका था। रूपंदा के दिल में पहली बार हिम्मत जाग उठी। उसने चीख कर कहा, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। ये कहते ही उसके अंदर छुपी जादुई ताकत बेदार हो गई। रोशनी की एक तेज लहर पूरे टावर में फैल गई। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी ताकत कमजोर होने लगी। रूपंदा ने आगे बढ़कर कहा, तुमने मुझे झूठ में रखा, मगर अब मैं आजाद हूं। एक आखिरी रोशनी चमकी और चुड़ैल का जादू टूट गया। वो जमीन पर गिर गई, बेबस। सब कुछ खामोश हो गया। रूपंदा ने शहजादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। दोनों टावर से नीचे उतरे और इस जादुई कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गए। कुछ दिन बाद शहजादा उसे अपने महल ले गया, जहां उसे उसके असल माँ बाप से मिलाया गया। सालों बाद बिछड़े हुए वो एक दूसरे से मिलकर रो पड़े। आखिरकार रुपंजा को उसका असल घर मिल गया और उसने सीखा कि सच्ची मोहब्बत और हिम्मत हर अंधेरे को खत्म कर सकती है।